20 क्वेश्चन को इस तरह से निशान लगाओ उन पे कि उनका जोड़ पॉजिटिव हो जाए। मान लो 20 में से 12 नेगेटिव हो जाते हैं तो -12 और 8 हो जाते हैं सही, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 32 में से 12 घटा दो कितने हो गए? 10,000 रैंक प्लस हो जाएगी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे अभी जेईई मेंस का पेपर है आपका 22, 23, 24, 25 को बता रहे हैं बच्चे, 4 दिन लगातार चलेगा। एक तो सबसे पहली बात तो ये जो टाइम होता है लास्ट टाइम, ये भी मान लो इसके बाद भी जो आपको 3 चांस और मिलने हैं, जो ये टाइम होता है आपके पास, इसमें हमें कुछ भी नया पढ़ना होता? जो पुराना टीचर ने पढ़ाया 11th में, वो नोटबुक में जो लिखा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करो, उन्हीं फॉर्मूलों को बार बार याद करो, रिवीजन पर जोर दो। मैं तो कहता हूं बोर्ड के लिए भी कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ रिवीजन पर जोर दो, बार बार रिवीजन पर जोर दो। सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है केमिस्ट्री, उसके बाद होती है फिजिक्स, उसके बाद मैथ्स। मैथ्स सबसे मुश्किल होता है जेईई मेंस के पेपर में, और रिवीजन करने के बाद ही पेपर देने जाना, जब भी फायदा है कुछ ना कुछ। और मान लो अभी जैसा कि बच्चों ने बताया कि 75 क्वेश्चन करने हैं हमें। एक बात ध्यान रखना, हम ना तुक्का मारते हैं पेपर में जाकर, हम तुक्का मारते हैं और एक नंबर पर 1000 से 2000 रैंक इफेक्ट हो जाएगी आपकी, अगर वो नेगेटिव मार्किंग में चला गया तो। इस बात का ध्यान रखना है आपको, एक नंबर पर 1000 से 2000 रैंक पीछे चला जाएगा। तो अगर आपने 20 निशान भी गलत लगा दिए तो 20 नंबर पीछे जाना, सीधा 30-40 हजार रैंक पीछे जाना, बता रहा हूं मैं आपको। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चन करने चाहिए जिनके बारे में आप 100% कंफर्म हो कि ये बिल्कुल मैं जो निशान लगा रहा हूं ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दुविधा बनी रहती है कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, या मैंने थोड़ा सा देखा हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों की लिस्ट बनाओ। 20 क्वेश्चन है, मान लो ऐसे लास्ट में 20 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि भाई ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कभी देखे हैं, मैंने इनको कभी सोल्व किया पर मुझे एग्जैक्ट बात याद नहीं आ रही, या वो रिवीजन की वजह से आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने रिवीजन इतना अच्छे से नहीं किया। तो उन 20 क्वेश्चन की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से बनाओ कि उन 20 क्वेश्चन पे आप निशान लगा दो पर उनका जो जोड़ है वो प्लस में आ जाए। कुछ समझ में आया? नहीं आया? कितने को आ गया? मैंने बताया ना, देखो 20 आप छोड़ोगे और 20 पर आप तुक्के मारोगे, तुक्का मारते ही नेगेटिव में जाओगे, पक्का बता रहा हूं। पर अगर आपने दिमाग लगाया, बता रहा हूं मैं, इस तरह से बच्चे दिमाग लगाते हैं, एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 20 क्वेश्चन को इस तरह से निशान लगाओ उन पे कि उनका जोड़ पॉजिटिव हो जाए। मान लो 20 में से 12 नेगेटिव हो जाते हैं तो -12 और 8 हो जाते हैं सही, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 32 में से 12 घटा दो कितने हो गए? 10,000 रैंक प्लस हो जाएगी। तरीका बता रहा हूं मैं, और ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे। आप है ना सबसे पहले उन्हीं पर निशान लगाना जो जिनके बारे में आप बिल्कुल कंफर्म हो, 100% ये बिल्कुल सही है। इस बात का ध्यान रखना पेपर में, ठीक है? और ये एक काम करना, मैं मेरा एक्सपीरियंस है, आप उससे पहले ना एक पेपर सोल्व कर लेना कोई जेईई मेंस का, ठीक है? उस पेपर को सोल्व करो, जो कंफर्म हो उन पे निशान पहले लगाओ, और जो कंफर्म नहीं हो, थोड़ा देखे से लग रहे हैं या थोड़ा सा रिवीजन में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, टीचर ने पढ़ाया हुआ है, उनकी लिस्ट बना लो भाई 21वां, 27वां, 32वां, और उनको कुछ इस तरीके से निशान लगाओ, उनका जोड़ प्लस में चला जाए। एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको एक पेपर सोल्व करने से, पक्का जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। और वैसे सोचोगे ना 21 में ये लगा देता हूं, इसमें ये लगा देता हूं, नहीं, उनकी लिस्ट होनी चाहिए पहले भाई 21वां, 27वां, वो सारे 20 क्वेश्चन की लिस्ट, पक्का कह रहा हूं प्लस में जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। और एट द एंड यही कहूंगा, रिवीजन पर जोर देना, रिवीजन बार बार करो। अब नया पढ़ने का टाइम नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत। हाँ, क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो नीट के लास्ट ईयर के करो, जेईई मेंस के लास्ट ईयर के करो, बस जो जेईई मेंस में 2013-14 के बाद क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर, बस उन क्वेश्चन का सोल्व करो। ऐसी सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो तो मेरी कॉपी पढ़ो और लास्ट ईयर के जो बोर्ड के क्वेश्चन है उनको सोल्व करो, बस ये ध्यान रखना। हाँ जी।